नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से ज्योतिष को कैसे सीखें ये मेरी श्रृंखला चल रही है। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे 100 वीडियो देख लीजिए। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। वो फ्री कोर्स है मेरा, ये कोई मैं आपसे शुल्क नहीं ले रहा इसमें। आप उसको सीखना चाहते हैं तो सीखिए, बहुत अच्छे ज्योतिषी आप बन सकते हैं। बशर्ते आप उसको नोट कीजिए, इसका मनन कीजिए, क्योंकि ये कोई झाड़ फूंक या जादू टोनों का विषय नहीं है। ये सौर मंडल पर आधारित है। वेदों का ज्योतिष, वेदों का छठा अंग कहा गया है, वेदों के नेत्र कहा गया है, वेदों का ये नेत्र है। तो हम ये मान के चलें कि हम वेद ही पढ़ रहे हैं। अब ग्रह की बात करते हैं, हम शनि की बात करते हैं, और वो लग्न के ही स्वामी है, लग्नेश कहे गए। पारसरी सिद्धांत में ये कहा गया है कि लग्नेश जहाँ बैठते हैं वहाँ का फल बढ़ा देते हैं, उसको तक उन्नतशील कर देते हैं। और आपके तो ये लग्न के स्वामी हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? तो ये चौथे भाव में बैठे हुए हैं। बेशक नीच के हो गए हैं वहाँ, लेकिन ये चौथे भाव के फल देंगे। ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ के फल देता है, जहाँ देखता है वहाँ के फल देता है, जहाँ का वो स्वामी होता है वहाँ के फल देता है। और उसके बावजूद काल पुरुष की पत्रिका में जिस भाव का स्वामी होता है वहाँ के भी फल देता है। तात्कालिक स्थिति में जहाँ का स्वामी है वहाँ के फल देगा। कब फल देगा? जब इसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपके लिए ये सब फल प्राप्त होंगे। तो आपकी लगन के आधार पर तो शनि श्रेष्ठ है, चौथे भाव में बैठे शशि। तो यहाँ बैठ करके ये आपकी देखिए ये किस, और ये कारक किसके जो नैसर्गिक स्वभाव है वो भी तो चीज देखी जाती है। क्या स्वभाव है? ये पापी ग्रह कहे गए, अलगाववादी कहे गए। कारक किस चीज़ के हैं? कि जमीन जायदाद के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं, सहनशीलता के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं, नौकर चाकरों के कारक हैं, न्याय प्रिय हैं, न्याय के दाता कहे गए। बहुत सारी चीज़ें हम शनि से देखते। और ये बैठे कहाँ हैं? चौथा भाव। चौथा भाव आपके जीवन का सबसे अहम भाव है। क्या है? भूमि, भवन, वाहन। आज के युग में व्यक्ति इन्हीं के लिए भाग रहा कि मैं बढ़िया से बढ़िया मकान बनाऊं, अपना लग्जरी गाड़ियों में सफ़र करूं, हैं, मेरा स्थान समाज में बहुत ऊंचा हो, स्टेटस मेरा बढ़िया हो। यही सब चीज़ें आज के समय में व्यक्ति खोजता घूम रहा है। शनि जिस राशि में चल रहे हैं उस राशि में वापस आने में उनको लिए 30 वर्ष होते हैं। अर्थात चौथे भाव में ये दोबारा से जब आएंगे तो 30 वर्ष बाद आएंगे। अर्थात ये मान के चलिए कि शनि देव सूर्य का चक्कर 30 वर्ष में लगा पाते हैं। ये बहुत धीरे उनकी गति होती है, इस कारण से ये एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो इनका प्रभाव शुभ है तो शुभ और अशुभ है तो अशुभ आता ही आता है। तो लगन के आधार पर तो ये शुभ ग्रह हैं आपके लिए। तात्कालिक स्थिति चौथे भाव में बैठे हुए हैं। नैसर्गिक गुण मैंने आपको बता दिए, पापी ग्रह है। कारकत्व उसके बता दिए, बहुत श्रेष्ठ कारकत्व जो जिंदगी में चाहिए व्यक्ति। कहाँ के स्वामी है? तात्कालिक रूप से लगन के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी। तो धन तो आपको प्राप्त होगा। दूसरा भाव का है, वाणी का है, भूमि आपका कुटुंब का है, आपके धन का है। तो आपका ये सब व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो परिवार वाले वो आपका सहयोग करेंगे, आप धन इकट्ठा कर पाएंगे, आपकी डिजायर पूरी होंगी, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। कर्म भी करेंगे आप, मेहनत परिश्रम करेंगे आप, तो आपके लिए भूमि, भवन, वाहन, इन सब का सुख प्राप्त होगा। बेशक नीच राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन चौथे भाव में वो अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि ये लगने से सारी चीज़ों को छोड़ करके ये मानिए कि ये लगने से
तो भूमि भवन वाहन का आपके लिए जीवन में खूब सुख मिलेगा। जब इनकी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जो दशाएँ आएंगी उसमें अवश्य आपके लिए प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपका कर्म क्षेत्र, आपके व्यापार, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपकी पदोन्नति, ये सब आपको मिलेगी, क्योंकि शनि देव को यहाँ अशुभ नहीं माना जाता। लगन के आधार पर वो शुभ ग्रह माने जाते। चौथे भाव में ये मंगल के घर में बैठे हुए, तो मंगल में और इनमें बेरा भाव मानिए, संभाव मानिए, संभाव तो नहीं, इन दोनों में आपस में बेरा दाव। तो ये मान के चलिए आप कि मंगल का भी प्रभाव आएगा। मंगल का प्रभाव क्या आएगा कि उतावलापन देगा, ये स्थिरता देंगे। तो आपको धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी चौथे भाव में बैठ करके। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले। यहाँ से बैठ करके इनकी तीसरी दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, और छठे भाव के स्वामी कौन होते हैं? बुध देव होते हैं, जो इनके मित्र हैं। छठा भाव होता है आपके रोग का, ऋण का, शत्रु का, स्ट्रगल का। तो ये सब चीज़ें समाप्त कर, आपका रोग, कोई छोटा मोटा रोग है या कोई लंबा रोग चल रहा था, जब दशांतरदशा आ जाएगी तो ठीक हो गया, इसका लाभ उठाइए। उस पीरियड में आपको ये अच्छे रिजल्ट देंगे। कोई शत्रु आपका पीछा कर रहा था, आपको मात देना चाह रहा था, तो वो परास्त होगा। ये शनिदेव उसको परास्त करेंगे। कर्जा कोई चढ़ा हुआ था तो कर्जा भी आपका इस पीरियड में उतर जाएगा। तो आपके लिए चौथे भाव में बैठ करके माता का सुख दे रहे हैं, भूमि भवन वाहन का सुख दे रहे हैं, और शत्रुओं को परास्त कर रहे हैं, और आपका ऋण और रोग दूर कर रहे हैं। तो कुल मिला करके आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले। यहाँ से वो 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख लो। 10वां भाव आपके कर्म का होता, पिता का होता। तो यहाँ से आपके पिता के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर शुक्र की राशि तुला राशि। तो आप किसी मीडिया में काम कर रहे हैं, किसी आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, कोई टेक्निकल काम करते हैं, आप भूमि भवन से भूमि जायदाद का काम करते हैं, कोई आप कोई शौक मौज का काम करते हैं, आप किसी कला के विशेषज्ञ हैं, तो उन सब में आपके लिए लाभ प्राप्त हो। आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए लाभ प्राप्त हो। तो शुक्रदेव की राशि को, शुक्रदेव इसके परम मित्र, अपने मित्र के घर को देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर जो काबिलियत है, जो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, आप फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, साग सज्जा का काम करते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे जब इनकी दशा और अंतर्दशा आएगी और इनकी स्थिति अच्छी होगी, अच्छी डिग्री होगी, कोई पाप पीड़ित नहीं होंगे, तो आपके लिए ये सब रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। 10वीं दृष्टि जो जाएगी इनकी, वो लगन भाव पर अपने ही घर पर जाएगी, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और आपके अंदर जो आलस्य था वो सब दूर होगा। आप परिश्रमी होंगे, मेहनती होंगे, न्यायप्रिय होंगे, सहन शक्ति अच्छी होगी और आगे बढ़े। आपसे परिश्रम करा करके आप जो जितना भी आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, कराएंगे आपसे, तो आपके लिए सब चीज़ का ये लाभ प्राप्त होगा ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि वीडियो कैसी लगी। आगामी वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, इसलिए आपके लिए धन्यवाद, नमस्कार।